भाई बिल्लो अरे ये आने तो उसको भी चाय देगा फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो वो तो फिर डिस्कस भी कर लेना 2 मिनट के लिए। मेरा लड़ देख रहा है कितने दूर तक जाता है, शोए में फेंकता है वो। तो देखो आज का हमाशा यहाँ की लाइट ऑन कर दो ताकि अंदर भी को अब मैं कुछ भी नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ हम सब यहाँ पे हाजिर हो गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। सो बताएं काशी भाई कि क्या आज नया हमारा टॉपिक क्या है, क्या गुफ्तगू करेंगे यार आज इस टॉपिक। का टॉपिक जो है वैसे हमने तो डिसाइड किया, वैसे अब किया था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि वो क्या होती है और किस तरह ये लोग चूना एक तरीके से लोगों को चूना लगाना क्या करते हैं ये लोग, मतलब उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ दो और गेस्ट भी हमारे जो वीडियो के एज अ पार्टनर हैं वो भी बैठे हुए हैं, जुबैर भाई और शराल भाई। सलाम कर दो भाई, जवाब दे दो यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई। हाँ तो जुबैर भाई, ये जो बात चली अभी नेटवर्क मार्केटिंग की, बेसिकली इतना फॉरन नहीं देख रहा तुझे, थोड़ा सा रुक कर देखना इतना फॉरन का। अब मैं बाबा साउंड बॉन्ड करेगा तो बेकार। हाँ तो जुबैर भाई, शराल भाई, जो हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, इस पर क्या करना चाहिए यार हमारे इधर जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला है ना, नेटवर्क की जो मार्केटिंग करता है हमारे इधर, तो ऐसे कनेक्ट फाइबर का नेटवर्क है, उसकी जो मार्केटिंग करता है वो मुझे खास नहीं कर। वो तो हमें फिर चूना लगा के गया ना। एक उसने बोला कि भाई इतना मतलब हैवी डिवाइस ला के दी और फिर हमारे साथ उसने एक स्कैम पे डिवाइस ला शार्क मछली खा गई। शार्क गई 65,000 की डिवाइस के बाद भी नेट वेव ऐसा नहीं चला, ऐसा चलना चाहिए था। हाँ, तो मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है नेटवर्क की। ये नेटवर्क मार्केटिंग की जो आगे ला रही है वो अलग चलेगा। हाँ ये बात कहाँ चल रही थी, आप उसको लेके घुमा के कहीं और चलेगा। मतलब वो आपकी पर्सनल भड़ास थी, वो तो निकल गई इधर। लेकिन खैर, अब बताओ नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है। यार नेटवर्क मार्केटिंग जो है, अच्छा असल में होती होगी है कोई चीज़, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसे ही ना हुआ है कुछ कभी ऐसा? हाँ मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ, मेरा इसमें बहुत मज़े का है, वो बताता हूँ आपको। अच्छा, और मेरा एक्सपीरियंस है ये इसके साथ, बारिक जो था, बारिक जिससे मिले थे ना, उसके साथ एक्सपीरियंस है। ये बात है मतलब मैट्रिक किया था हम लोगों ने नया नया। माशाल्लाह, तो मैट्रिक हो गया। अरे कोई बस हाँ, काफ़ी टाइम भी हो गया। फिर जब भी मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हुआ ना, वरना कैसे होगा। तो खैर मेरा जो है ना, मैट्रिक के बाद उसको ना किसी जगह उसने देखा, तलाश किया, जॉब उसको मिल गई। अब उसने मुझे कॉल की, उसने बुलाया मुझे ना जॉब पे जाना है इंटरव्यू पे, तू मेरे साथ चल ले। मैंने ठीक है भाई, मैं तेरे साथ चल लेता हूँ इंटरव्यू पे। फिर ऐसा हुआ, मैं मिला उसके साथ, सुबह हम लोग गए। उन्होंने बुलाया था हमें साइट एरिया पे, हबीब बैंक चौरंगी है कोई, तो ये हबीब बैंक चौरंगी है, उसके बराबर में राइट साइड पर कोई प्लाजा था, वहाँ पे उनका ऑफिस था। कंपनी का नाम तो छोड़ो, खैर जो भी है, उनका काम एक ही है। मतलब स्कैमर्स क्या हम बोल। हाँ नाम डिफरेंट करते हैं ये लोग, लेकिन काम उनका एक ही है। नहीं, इस कंपनी का नाम अगर मैं ले सकता हूँ नाम, ये नाम का मैं क्या बोलूँ, नाम ना आप लूँ ना मैं लेता हूँ, लेकिन हम सबको बताओ, देखने वालों को भी पता हो कि मतलब वो कंपनी का ठीक, उस कंपनी का दी कोई कर लो। ठीक है, स्टार्ट, ठीक है। तो उस बंदे को बुलाया, सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचना है। मैं उसके साथ गया क्योंकि उसकी पहली नौकरी थी, मुझे नौकरी नहीं करनी थी। अरे मैं तो कुछ नहीं, बुलाया भी नहीं ना किसी काम के लिए, ऐसे मुझे बुलाया हो इंटरव्यू के लिए तो मैं जा रहा हूँ चीज़ें लेके, नहीं मैं तो ऐसे ही नॉर्मल घर के कपड़े में, ट्राउज़र टी शर्ट में इंसान चला गया वहाँ जाने के बाद। अच्छा, उससे उसकी मंगवाई ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, सारी ओरिजिनल चीज़ें मंगवाई और वो उन्होंने ले ली। वो अंदर चला गया ऑफिस में। अच्छा, जिस आंटी ने इनको रिसीव किया था लड़के को, वो आंटी बहुत प्यारी थी माशाल्लाह से। मतलब क्या आपके ये भी शौक कहीं और जा रहा है। अब मेन जो हमारा टॉपिक है वो नेटवर्क नहीं, अभी मैं आपको बात बता रहा से हुआ क्या। हाँ अभी देखो, मैं क्यों भटका, तो मैं बाहर ना इंतज़ार कर रहा हूँ, बाहर कोई बैठने की ऐसी जगह नहीं थी, मैं वहाँ पे बैठा हूँ इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, उस टाइम मेरे पास टच फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। आप लगता है अभी आदम के दबाने की बात। अबे यार ये 2016 की बात है यार, 16 के बाद नहीं। टच नहीं था मेरे पास, मोबाइल था, टच नहीं था। तो वहाँ पे फिर काफ़ी देर मैंने इंतज़ार किया, फिर ना बारिक आया बाहर, जो ले यार अभी हाँ जॉब हो गई थी? नहीं, वो बाहर आया, उसने बोला यार सेमिनार अभी स्टार्ट नहीं, अभी थोड़ी देर में होगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने यार बहुत देर हो रही है, कुछ जल्दी कर, फिर चलें। फिर उसने बोला हाँ बस मैं आता हूँ ना, फिर चलते हैं। फिर वो वापस अंदर चले गया। इतने में ना वो आंटी, वो जिन्होंने बारिक को रिसीव किया था, वो आई बाहर ढूंढने लगी किसी को। ऐसा लग रहा है वो किसी को ढूंढ रही है। उन्होंने ढूंढते एक तो बंदों से पूछा, वो मेरे पास आई, उन्होंने क्या बेटा आप जॉब के लिए आया? मैंने कहा नहीं, मैं अब दोस्त के साथ आया था, दोस्त को जॉब करनी थी, वो अंदर के, मैं तो बाहर बैठा हूँ इंतजार कर रहा हूँ उसका। मैंने कहा आपने क्या किया हुआ है? मैंने कहा मैंने मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा,
ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड है? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं लाया कुछ भी। वो कॉपी है? मैंने हाँ कॉपी है। मैंने कहा वो कॉपी मांगी, मैंने उनको शनाख्ती कार्ड की कॉपी दी। वो बोली आओ अंदर। उन्होंने बोला आ जाओ। अब जैसे ही हम लोग अंदर गए, वहां पे मैं अंदर गया, बारिक मुझे देख के हैरान हो गया कि भाई तू यहाँ पे कैसे आया, तूने तो जॉब पे भी नहीं तो यार मेहनत क्या किया, मतलब मैंने तो सीखी अब ही कहीं यार देखा, और क्यों ऐसे डायरेक्ट आ गया यहाँ पे। सही, अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। और तो और जी, और तो और पता है वहां पे जो है एक अच्छी, मैं आपको बात बताऊँ, मैं वहां पे गया, वहां पे मुझे 2-3 लोग ऐसे देखे, मैंने वहां पे देख के मुझे खुद अजीब सा लगा। मैंने ये लोग यहाँ पे जॉब के लिए क्यों आए, मतलब मजदूर, सही, मजदूर टाइप बंदे जो हैं वो आए हुए। वो एक बंदे का वो जो वो होता है ना गेती चलाने वाला, गेती रखा हुआ भाई, मजदूर को पकड़ के लिया बंदे बढ़ने के लिए लोग सीटर। नई कंपनी नए लोग चाहिए, नई कंपनी नए बंदे चाहिए। वो मिलके क्या बता रहे हैं आप लोगों को, जो है हम लोग चाइना की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये कुछ आपको इतने लोग जोड़ने, फिर आपकी ये पोस्ट होगी। किसी भी नौकरी में आपको जॉब श्योरिटी नहीं होती, इसमें होती है। इसमें आपको मरने के बाद आपके बच्चों को भी जॉब देते हैं। सही है भाई, तो इतनी ज्यादा आपको ताल है, तू भर रहे देंगे वो तो आपको बेनिफिट्स बता देते हैं, और जो तबका है और तबका वो चीज को सुन के कुछ हो जाता है। और इनके सेमिनार में एक कॉमन चीज होती है, एक वीपी आता है इनके पास। हम लोग बैठे हुए सेमिनार में बैठे हुए, थोड़ी देर बाद उन्हें क्लैपिंग, हमारे सर आ रहे हैं। वो वही सर, वो जैसे अभी हम वीडियो देख रहे थे ना, वो सर आएंगे, वो सर आके स्पीच करेंगे, मैंने ये किया, लिटरली ऐसा होता है यहाँ पे भी मोटिवेशन। वो आके स्पीच दी उन्होंने, भाई ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद ठीक है, उन्होंने स्पीच दे दी, उन्होंने बताया यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने इतने साल लगाए, इतने महीने लगाए, आप भी कर सकते हैं ये। सेमिनार खत्म होने के बाद उन्होंने रिसीव किया हमें, जो हम जिनके थ्रू हम लोग आए थे। उन्होंने बोला भाई अब आपको जॉब के लिए एक टेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टेस्ट दोगे, जॉब आपकी हो गई, कोई मसला नहीं, पैसे हम लेते नहीं, सिर्फ टेस्ट की फीस है। कितनी? 3,000 या 5,000, बहुत ज्यादा। और वो मजदूर तबका भी जो बेचारा आया हुआ था वो टेस्ट देगा। अच्छा, सब लोगों को उन्होंने पकड़ के बिठाया हुआ है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे ना। डॉक्यूमेंट्स फंसा रही है। वो बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स आपको जब देंगे, जब आप फीस ला के दोगे। अच्छा, मेरे पास एक फायदा था, मैं गया वहाँ पे, मैं और मेरे दोस्त ने डिस्कस किया, बारिक ने, हम लोग बोल रहे भाई अब यहाँ से निकलना है। बारिक बोले मेरे तो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उसके पास है, मैट्रिक की डिग्री, ये सारी चीज़ें उनके पास है, अब क्या करे भाई। हमने किया ये कि उनको बोला कि हम ना घर में पूछने जा रहे, पूछ के फिर ला के देंगे। उन्होंने फिर नहीं दे रहे, तो वो बहुत बहसबाजी करी। अच्छा, मेरा क्या था, मैंने कॉपी दी थी, वो मैं गया, मैंने उनको बोला मुझे नहीं करना ये वो, मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं था। फिर उन्होंने दी, कॉपी दे दी। हाँ कॉपी दे दी उन्होंने। कॉपी क्या ही कर लेते हैं उससे, कॉपी से क्या करते वो, फिर जाके जो है मैंने यहाँ पे उधर आ गए बहुत मतलब। अच्छा, मैंने एक तो और लोगों से ही मालूम किया वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं। लेट सपोज आपको जॉब पे रखा, आपकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपये, आपको पहले लिए 3,500-5,000 रुपये ले लिए टेस्ट के इन्होंने। उसके बाद कुछ बोलेंगे प्रोडक्ट्स आपके लिए आएंगी, वो प्रोडक्ट्स आपको खरीदनी है। हाँ, वो प्रोडक्ट खरीदनी है। समझो आप अपना जो पैसा लगा रहे हो ना, वही आपको टुकड़ों में मिल रहा है, कमीशन के तौर पे। मैंने भी इंटरव्यू दिया यहाँ पे। तूने भी दिया? मेरा क्या एक्सपीरियंस है, अभी यहीं गया था, तू भी इसी जगह, सेम वही जगह, इस साइड एरिया, वही हबीब बैंक, वही हमारा सेम सब कुछ वही था, वही प्लाजा। अच्छा, यहाँ पे बैठे हुए मैंने 1-2 लोगों से और सुना कि यहाँ पे 2-2 नाम से बैठे हुए ये लोग अक्सर। अच्छा, मेरे भाई वो एक ही टी के नाम, वो टी के नाम से ना, वो ना आगे क्या हुआ, मौलाना साहब थे कोई, उनके थ्रू गया था। हाँ, तो मतलब मेरे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मंगाए थे, मेरे से ओरिजिनल NIC मंगाया था, वैसे वो भी नहीं जाता। सही है, वही सेम सीन हो, NIC, लेकिन मुबीन को भी अंदर बुला लिया, मुबीन नहीं था, फिर मैं ही था। NIC ले लिया, लेकिन मुबीन को मैं सेमिनार में बिठा लिया था अपने साथ। सेमिनार हो, अच्छा तुम्हारा चाइनीज की कंपनी थी, हमारा मलेशिया की कंपनी थी। ये चाइना की थी भाई। और बकायदा भाई बताया कि 5 साल में आप भी मलेशिया जा सकते हो, गाड़ी हो सकती है, बकायदा घर हो सकता है, मतलब इससे फॉप दिखाया कि सुन के उस टाइम क्या यार, देखो डॉक्टर का बच्चा था, बहुत अच्छा लगा। वो जो बंदा मतलब फिर आगे वाली NIC कैसी थी असल में, फिर यही सब सीन हो। अब तुम्हारा टेस्ट बोला है ना, हमारा बोले ट्रेनिंग होगी, अब ट्रेनिंग की फीस होगी कितनी, 1500-2000। बोले फीस हम लोग क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि बंदा शौक से करे, वरना फ्री में करेगा तो उसको कदर नहीं होगी। अजीब भी कोई बनेगा लॉजिक था, लेकिन चल लेसन निकलवा रहे तो उनको लॉजिक क्या। अबे यार, एक इंसान को, मैं तो ये सोच रहा हूँ, आप मजदूर को बुला रहे हो कि भाई यहाँ पे तुझे मजदूरी करनी है, और तुझे मजदूरी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुझे पैसे देने पड़े, अरे बेंचो रहते किस चीज़ के भाई। वो बंदा कुछ जॉब के लिए आ रहा है, मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, मुझे टेस्ट देना है, ठीक है, टेस्ट देने क्राइटेरिया हुआ कंपनी का, लेकिन नहीं, उस टेस्ट के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे भाई, ये क्या तरीका है। पता नहीं, लेकिन उनका
लेकिन इनका लॉजिक बड़ा अच्छा था उस टाइम पे समझ में आया कि भाई कि बंदा वो ना हो, भटके ना, जो मेहनत से करे वो ध्यान से अच्छा, ये मेरे ख्याल से टाइम वो टाइम है जब जो इंसान को जॉब की नीड होती है। इंटर के बच्चे। हाँ, इंटर के बच्चे अब जॉब नहीं करने का शौक है, ये जरूरत है, शौक है, कुछ भी यार इंसान की। मुझे लगता है कि राइट भाई तुमने और मैंने ये चीज है इसमें नहीं की। जरूरत को मेरी तो कार ही रही है, मतलब मैं तो किसी को पैसा देने से पहले 100 बार सोचूंगा। तो भाई हमने भी पैसे नहीं दिए, हम वहां जाके उन्होंने 15-2000 मांगे, लेकिन पता है सीन क्या हो भाई, मैंने जो है ना मना कर दिया, मतलब नहीं करनी मुझे कहीं। तो उन्होंने हाँ है ही नहीं, उन्होंने एनआईसी नहीं दिया, एनआईसी दे ही नहीं रहे, तो फिर बहस करेंगे नहीं, यहाँ पे पैसा नहीं दे रहे। मुझे ये समझा था यार, ऐसे वहां पे इतने सारे लोग थे, सबसे लिया हुआ था, वो सब भी मांग नहीं रहे। नहीं वो इंटरेस्टेड थे, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड। यार एक बात बताओ, मतलब अच्छा मैं बाद में अपने अब्बा की धमकियां करा कर आया कि मेरे बाप पुलिस में ये वो दे दो, ये वो, उस तरह मुबीन था, मेरे नहीं बोला, तब जाके उन्होंने दिया, वरना वो एनआईसी नहीं देते। मतलब इज्जतदार शरीफ आदमी जाएगा नहीं देंगे उसको, बेचारा फंस जाते हो, इस तरह फंसाते हैं। यार ये जबरदस्ती बिठाने वाली चीज, मतलब सेमिनार से जबरदस्ती एक बंदे को बिठा दिया तो मैं बिठाती हूँ। ऐसे एक सीन हुआ था हमारे साथ कि हमारे दोस्त की हो गई थी बाइक चोरी, हम दोनों साथ ही थे उस सीन में, हमारे दोस्त की हो गई थी बाइक चोरी। यार वो कोर्ट वाला थी, अरे भाई साहब यार वो क्या ना सीन हुआ था कि हम लोग सुबह सुबह, मतलब दोनों बता रहे, चलो मिलकर आधा था बताते, हम लोग गए, हमारी दोस्त की मतलब कि बाइक चोरी हो गई, उसे बोला था कि आगे कोर्ट से छुड़वा लेना, बाइक मिल गई। नहीं, बाइक वाइक मिल गई थी, कहानी ये हुई थी, बाइक उसकी चोरी हुई, हफ्ते 10 दिन बाद बाइक वापस मिल गई उसकी। लेकिन अच्छा, अब जब एफआईआर हो चुकी है तो एफआईआर होने के बाद डायरेक्ट ये थाने से दे नहीं सकते, जब तक इनको कोर्ट पे जाना, कोर्ट से ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये बाइक भले थाने में खड़ी हुई, ये लोग दे नहीं सकते। बाइक उसको नहीं मिली, उसको बोला भाई इस स्टेट को आपको कोर्ट आने पेशी होगी, जज के सामने आपको कुछ बोलना है कि भाई बाइक चोरी हुई थी, ये जो भी था मतलब मैटर वो बताना है, उसके बाद फिर आपको गाड़ी मिल जाएगी, ऑर्डर जज देगा तो फिर आपको बाइक मिल जाएगी। अब हम ठीक है, अब हम 3 लोग सुबह सुबह उठ के मुंह उठा के चले गए कोर्ट। हम बोले चलो 5-10 मिनट का काम होगा, ये वो, चलो आधे घंटे का काम होगा, कॉलेज जाएंगे। अच्छा, मेरे चोट भी लगी थी इसके चोट भी लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था। अब हम लोग वहां जाके बैठे हुए, पहले तो जब मैं कोर्ट के अंदर घुस रहा हूँ ना, मेरा ये टांग पूरा वो सूजा हुआ था, कोपा हो रहा था, इस तरह की शादी के पहले याद है। ये तो मजेदार सीन हुआ, वो क्या लड़का गया खा के, मैं भी आगे गया, ठीक है, हम लोग को चेकिंग नहीं कुछ नहीं, इसने चड्डा वड्डा ऐसे ही पैर में फटा हो, ये ना इसको रोक लिया, बोले सुन चेक तो बोलने भाई कहाँ जा रहे हो, चेक कर रहे हैं। क्योंकि ये शक्ल से ऐसे ही लगता भी है डकैत थोड़ा सा ना, तो इससे आगे फिर आगे ये हुआ कि हम कोर्ट में गए। अब हमारे ना कोर्ट की जो पेशी थी, दोस्त की पेशी, क्या मतलब केस का, उसके जज के सामने जाके बयान देना था कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा बाइक चोरी और बाइक मिल गई, आप वो देख। तो मैं बैठे में इंतजार कर रहे हैं कि चलो हमारी बारी आएगी। अब उस दिन मैंने पहली दफा कोर्ट देखा था, मैं कोर्ट कैसा होता है क्या होता है वो पहले, हाँ मूवी वाला, लेकिन छोटा होता है, मतलब खड़िया होता है, छोटा तो होता है, इतना बड़ा नहीं होता। हाँ, इतना बड़ा नहीं होता। तो हम क्या हुआ कि अब हम लोग वेट कर रहे इतने देर में बाहर से पुलिस वाला आया, बोला कि आप लोग सब ना रूम के बाहर आ रहे। ठीक है चलो, कोई किसी बोला कि और केस होगी, पहला हम बाहर आ गए, बोला कि नहीं आप लोग बाहर ही हैं या लाइन में ना खड़े हो क्या? नहीं लाइन वो जो आया था, वो जो आयो वो इसका कर रहा था ना, मतलब इसको बाइक से जाता है, दिलवाई थी केस दोस्त का था, वो बोल बाइक का, उसने आके बोला कि भाई तुम लोग जो है ना, पहले बाहर भेज दिया, सही बोल रहे हैं, उसके बाद फिर वापस बोला कि आप अंदर आओ। अंदर आ जाओ, चाहे हमारी बारी आ गई, यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ हमारे साथ। अच्छा, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हमारे बराबर में कौन है, कोई नहीं, हमारे बराबर में कौन है, इधर कौन है उधर कौन है, कोई नहीं पता, 7-8 लोग ऐसे खड़े हो गए। अब हमने बोला चलो शायद ना कुछ होगा, शायद एक एक करके सबको बुलाएंगे और सबके केस सुनेंगे, ठीक है। अब इतनी देर में ना 1-2-3 लोग आते हैं हथकड़ी में 2 बंदों को ले, उनके ऊपर मुंह पे काला का फर्क खाता, हम बोले क्या हो रहा है, चलो चलो इनका केस होगा। फिर उन दोनों को हमारे बीच में आके खड़ा कर, अबे लिटरली या 2 बंदे हथकड़ी में, या मैं राहिल वहां पे, सभी यहाँ पे, और उनकी हथकड़ी खोल दी, ठीक है, कि वो बताना चले कि ये मुजरिम है, मुझे कौन है ये देखना था आपको। वो बंदा आता है, अच्छा हाँ बताइए, फिर उसके सामने पॉइंट। अच्छा, अब हमारा मतलब मुझे नहीं पता कानून, पाकिस्तानी लॉ, पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जो हमने पुलिस वाले ने बताया, देखो मुझे तो पता नहीं ना, उसने बोला कि समझो अगर मैंने तुम्हारे लिए एफआईआर करी, वहां पे तुम्हें सारे बंदों के सामने खड़ा किया जाएगा, मैं आके तुम्हें पॉइंट आउट करूंगा कि हाँ भाई ये शराज ये रहा, सही है, तो शराज को सजा होगी, और अगर मैंने पॉइंट आउट जुबैर को कर दिया ये अरित कर दिया, तो तुम बरी हो जाओगे और उस पर भी तुम बरी नहीं होगा, सही, क्योंकि उस पर तो कोई केस था ही नहीं शुरू से, उल्टा तो मैं पकड़ा जाऊंगा कि मैंने गलत दवाई की, ये होता है, लोग करते हैं। तो अब सीन ये हुआ कि मुजरिम खड़ा हुआ हमारे बीच में और हमारे बराबर में खड़ा हुआ, तुम लोग बेचारे हो, आप पहन लो ये इसका ना बाइक चोरी का, वो बाइक चोरी का केस था, उल्ला मैंने बंदे ने बाइक चोरी की थी, इसने देख लिया था, इसने कंप्लेन कर ली थी और ये लोग पकड़ कर। अब
जज पूछ रहा है बताओ कि इनमें से कौन। अब हम डर रहे हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ मेरे पे उंगली आ गई तो मैं क्या करूंगा भाई। मैं इसको तो कोई पहले पुलिस वालों ने रोका था। मैं तो दोस्त के साथ आया, मैंने बाइक उसकी लेनी है, मेरा कुछ ताल्लुक नहीं, मुझे वहाँ का लगा खेले। क्योंकि हमें लॉ के बारे में बताता नहीं, अब हम डर रहे हैं। हम बोला चलो देखते हैं क्या होता है। चलो एक मुजरिम उसने हाथ रख दिया, ठीक है, उसका बोला कि उसने बोला मैंने नहीं किया, उसने बोला किया है, उसने जज ने सजा लिख के दी। तो इस तरह की सुनाई थी। सुनाई और लिख के दी। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बोला आप यहीं पर रहो, एक और आया, बोला ये लोग दो थे। ये यार तो अब हम फिर डर गए, बोला शायद अब हमारी बारी आ गई। तेरे के पेट जब होगी उसने भी उसकी भी गवाही की है, अब सही होगी, इसलिए कह सकते हो। हाँ दोनों सही। तो इनसे जाने के बाद पुलिस वाले ने बोला कि नहीं तुम लोग बेफिक्र होकर खड़े हो, क्योंकि अगर उसने तुम्हारी तरफ कर दिया तो तुम पे भी कुछ नहीं होगा, उस पर भी कुछ नहीं होगा, उल्टा वो जो गवाही दे रहा है उसके ऊपर होगा कि भाई तूने गलत क्यों बोला। फिर वो बंदा बाहर निकला, हम लोग खड़े हुए थे। हमने बोला कि अगर आप हम पे हाथ रख देते तो, बोले नहीं मैं तो उस पर हाथ रखता। मैंने क्यों, दुश्मनी का डर नहीं है? बोलते मैं वहां से घर छोड़ चुका क्योंकि उसके घर के सामने ही हुई थी वारदात उसके साथ। तो एक बड़ा मजेदार किस्सा था ये कि वो यहाँ आ जाओ, अलग ही सीन है। और तुम लोग क्या, वो केस में सुनते हैं बस लिख के दे देते हैं। यार वहाँ पे ऐसा होता है, मतलब पहले तो जज साहब आते नहीं है, जज साहब आते हैं तो भाई जज साहब अपने एसी वाले चैम्बर में बैठे होते हैं। जज साहब के जब आने का टाइम होता है सारे खड़े हो जाओ। सही बात। कराना नहीं होता, बस ऐसा नहीं। हाँ कराने नहीं आता, लेकिन नहीं यार इज्जत करनी चाहिए, हमारे जज है वो जो भी, मतलब वो खड़े हो जाते हैं सारे, फिर वो जज आते हैं तो फिर सारी सुनवाई होती है। वो जो उनका वो होता है पीए, वो सारे केस वगैरह बता रहे होते हैं उनको, इस तरह मामला। ऐसे कटघरा वगैरह तरह सिटी कोर्ट, ये सिटी कोर्ट की बात है, सिटी कोर्ट में तो होता है कटना। हाई ये सिटी कोर्ट की बात हो रही है, ये हाई कोर्ट की बात नहीं है, सिटी कोर्ट की बात है। वहाँ कटघरे में दवाई देते हैं जो भी केस होता है, फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट में। वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब बाइक मिल गई थी फिर। हाँ बाइक फिर मतलब इधर ऐसे मिली। हाँ जज साहब ने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर वहाँ तो आईओ हमारे साथ दिया था उसके, क्योंकि दूसरे भी केस चल रहे थे तो उनको दिया, फिर वहाँ थाने में आके जमा करवाया हमने। बस जितना उसका खर्चा हो गया था तो मतलब नई बाइक आ जाए। हाँ अभी तक नहीं मिल गई थी। हाँ वो जैसे ही जमा करवाया था उसके अगले दिन हमें बाइक बनी। तो जितना उसका खर्चा हो गया बाइक क्या रद्द भी नहीं थी, नई बाइक आ जाती है उसके पास। बस अब वो क्या करे, वापस मिल गई। अब तो अब ये डिनाई भी नहीं कर सकता इंसान के भाई मेरी नहीं है। क्या वजह वो बाइक हाँ। इस चीज़ हो। और अच्छा हुआ भाई पकड़े गए, वो सारा केस हो गया, ताकि अगर वो एफआईआर नहीं करता वो तो फिर किसी भी कार्रवाई पे वो होता तो फिर मसला आ जाता। वैसे भी शक्ल से वो भी था केंद्र, वो भी अंदर हो जाता। यार इससे याद है आजकल ये कराची में बहुत ज्यादा वारदातें बढ़ गई हैं यार, और मेरा और डर कहूँगा मेरे तो बहुत हुआ है। रिसेंटली हुआ था तेरा कुछ, तू बता रहा था। एक नहीं हुआ था, मेरे तो बहुत सारे हुआ है। एक वो था ये ग्रीन लाइन के मेन बस स्टॉप के सामने के, हम लोग सुबह ऑफिस से जा रहे थे मैं और शकील। अब ये हुआ कि नॉर्मली तो मैं बाइक लेके आता हूँ, उसमें नया नया शौक चला था कि मैं रनिंग करते आऊँगा पेट अंदर करने के लिए, पेट हैंगिंग की फिल्टर थे, पेट तो पहले तो बात है। तो मैं अब रनिंग करते आया हूँ ऑफिस तक, मैं शरीर को बोला शरीर मुझे सुबह छोड़ देना, उसको शरीर बाइक पर आता था तो शरीर मुझे सुबह छोड़ने गए। हम लोग ग्रीन लाइन के सामने से गुजरे, एक बाइक पे 3 बच्चे मास्क लगा गए, बोले चैम्बर लोड करा डायरेक्ट शरीर पे, ड्रॉप बाइक। कहा यार बच्चों के बाद नहीं। साइड पे लगाया है, लेकिन अब वो बच्चे वाला जो तबका था वो भाग चुका है। अब वो 22 अल्ट्रा 200 मैंने नया नया लिया था। अभी आप क्या कहना चाहते हो, जो कहना चाहते हो बात यही दबा, मतलब दवा धीरे तभी तो बात यही दबे पाया उससे उस टॉपिक क्लोज करते। तो वो फिर क्या हुआ कि उसमें मैंने वो आए 2 बंदे निकल के आए, तराशी लेने लगे। जब वो आए तो मैंने मोबाइल निकाला और ऐसे नीचे फेंक दिया और पाँव लग के खड़ा हो गया। ये बहुत अच्छा फिसला। हाँ वो आया तलाशी, मैं मोबाइल तो नहीं मेरे पास। यार मुझे पर्सनली इस चीज पे बड़ी गांड पड़ती है कि मतलब मैं निकाल के मोबाइल फेंकूं, जो वो देख ना नहीं देखा कॉल आ जाए, उसको क्या बोलोगे जिसकी कॉल आई है तुम रसीद के तूने कॉल क्यों की, साले मैंने मोबाइल के पैसे दे। इसलिए हमेशा अपना मोबाइल साइलेंट में रखो। इसलिए जब ये मैंने रखा, उसने तलाशी ली, उसने शजील का बैग लिया पूरा और उसका मोबाइल लिया, हमारे वॉलेट लिए, उसका फेवरेट है इसका, और उसका फेवरेट हल्क वाला बैग था उसका भाई, उसको बहुत उसके कैसा बैग लेके घूमता, छोटा सा थानवे से आया। उसके हल्क के साथ ना सबको मसला है, वो भूत वहां पे ले गए, तकिया ले गए बुरा, और ये इसका चोर ये ले गए। और उसके बाद से पहले हुआ तो जो हमारे घर में डके दूसरे थे, वो तो वो बड़ा बैड सीन था, वो तो बड़ा पंगा। वो था ना, वो थे अनप्रोफेशनल जब देखते वो प्रोफेशनल कहा दे बेर बंदी में आया था एलईडी लेके देखे क्या थे, रिमोट भी चाहिए, रिमोट भी लेके नहीं रिमोट में उनकी बीवी ने ना एलईडी मारी है, अब उनको ना चलो भाई डिमांड आ गई थी भाई अब जो है एलईडी आएगी, या तो एलईडी आएगी या तो मैं घर से जाएंगी। हाँ उन्होंने बोला एलईडी लगता है। यार वैसे जब जॉब की बात चली रही है तो मुझे एक वो वाकया याद आया मुझे ना,
व्हाट्सएप पे एक बंदी का मैसेज आया, बंदी थी बंदा था जो भी था, मुझे मैसेज आया, वो उसने कहा कि नहीं मैं पॉज कर, आपको बंदियों के मैसेज जाते हैं यार? यार मुझे नहीं आते, सिंपल मुझे नहीं आते, ये बात है, मतलब दिल से बात आई है उनके के लड़कियों के मैसेज आते हैं। अब मुझे नहीं आते भाई। अब ये अब इसी तरह हुआ था ना, वो आप पहले कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो हुआ ये मेरे साथ, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया कि आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन जॉब्स। बताओ यार, लड़की और जॉब दोनों की। हाँ, नहीं ऑनलाइन। अब मुझे पता था कि ना यार ये स्कैम वगैरह होते हैं, मैंने उनको मैसेज किया, यस। उन्होंने कहा कितने साल के, मैंने कहा 18। वो क्या किया, मैं मैट्रिक किया मैंने। तो ठीक है, क्या सर कि मैंने मैट्रिक किया, अब मैट्रिक से आगे क्यों नहीं बढ़ कौन सा उन्होंने नहीं यार, असल में पढ़ाई में थोड़ा रुझान नहीं था, तेरे ये सच्चाई मुझसे पाया। पढ़ाई में रुझान नहीं था मेरा थोड़ा सा। तो खैर उसने ये बात पूछी, बात पूछने के बाद उसने मुझे बोला कि मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करवा रही हूँ। टेलीग्राम पे ऐड करवाया उसने, बात व्हाट्सएप हो रही है, टेलीग्राम में उसने ऐड करवाया मुझे। टेलीग्राम में जब उसने ऐड करवाया मुझे, तो वहाँ पे ना कुछ टास्क चल रहे थे, जैसे कि उसने कुछ लोकेशन दी हुई थी गूगल मैप पे, वहाँ पे मुझे रिव्यू देना था। रिव्यू देने के बाद वहाँ पे स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप में डालो और लिख दो टास्क डन। मैंने पहला रिव्यू दिया, टास्क डन हुआ, मुझे 500 रुपये इंस्टेंट मिल गए। वाह यार, एक रिव्यू का इंस्टेंट 500, हमें नहीं आता ऐसे में। सही है ऐसे रिव्यू। वाह, उसके बाद उन्होंने 2-3 टास्क और करवाए। कुछ एक सर्वे फॉर्म था, वहाँ पे सर्वे किया, फिर गूगल मैप पे 2-3 रिव्यू और दिए। ऐसे मिला मिलू के तकरीबन 2500, तकरीबन अराउंड 2500 रुपये मैंने कमाए। उसके बाद हाँ 2500 रुपये जब मैंने कमा लिए, उसके बाद उनका मैसेज आया कि भाई अब आ गया इन्वेस्टमेंट का टाइम, अब स्कीम बढ़ गई है, 21 दिन में पैसा डबल। उनकी स्कीम थी कि 4000 लगाओ, 10,000 लगाओ, 20,000 लगाओ। अच्छा मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे लगा या तो फिर ये सारे मैं जो चूतिया बनाने, या तो फिर ये सारे उनके बंदे उस टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि ये जब मैसेज किया उन्होंने कि भाई इतने इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, उसके बाद हर बंदा 50-50 हज़ार रुपये डाल रहे। अबे से ना अभी मेरे साथ हुआ था, मेरे पास तो डायरेक्ट मैसेज आया था टेलीग्राम में, आर यू लुकिंग, अच्छा मैंने फिर वो पैसे नहीं था, आर यू लुकिंग फॉर जॉब। कमा लिए थे। अब मैं हाँ कि इससे पहले से तो पहले से ये हुआ था, जो मेरी बेगम है, बेगम का था कि उसके पास आया था कि उसने इस तरह बोला कि जॉब वॉब करनी है, उसको रिव्यू वगैरह लिया, सब कुछ करा, उसको स्टार्ट में तकरीबन 10,000 रुपये मिले। 10,000 रुपये मिले। उसके बाद उसको बोला कि भाई आप डालो ये लास्ट पास के, इसमें आप जितना पैसे डालोगे वो 2 गुना को मिले। सही है। तो मेरे शहबाना ने डाले 50,000 रुपये, 50,000 रुपये डाले, 30,000 रुपये डाले थे, 10,000 कमा लिए थे, 10,000 कमाए थे। सही है। उसके बाद पूरे लेके शायद यानी 8,000 का लॉस, 40,000 का, 30,000 ना, 10,000 तो ऐसे मिले ना। 30,000 या 40,000 50,000 लगाए थे उसमें। अच्छा उसके बाद अब जब हम अब शादी के बातें हुआ, उसके जब मेरे पास मैसेज लगा ये इसी तरह मैसेज करते हैं, मतलब बेहतरीन, हम तब तक इनके लिए काम करेंगे जब तक ये पैसे दे रहे हैं। उन्होंने एक टास्क दिया, उधर मैंने टेलीग्राम से बात करी, 4,200 रुपया, सही रिकवरी। बेहतरीन। उसके बाद अच्छा हमें ग्रुप में ऐड किया, अबे लोग डालने के मैंने 50 डाले थे, 80 हो गए, बहुत बहुत मुबारक हो, अगली बार मैं लाख डालूंगा, ये हो बेहतरीन सब लोग डाले। हमें बोला आप भी कुछ इन्वेस्ट करें, आप मिनिमम जो है मतलब 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने मैसेज किया कि नहीं मेरे शौहर बहुत जालिम है, बहुत कुछ पैसे हो कुछ हुआ तो मुझे बहुत मारेंगे, ये वो करके। और एक इसमें एक बात ये है कि अगर उस नंबर पे आप सामने से मैसेज करो ना किसी ने, जवाब नहीं करते, मैंने तुझे क्या करवाया था, अननोन बन गए कि नहीं मैं तो ये हुई नहीं, कौन सी जॉब, कैसी जॉब, तो मतलब उनको पता चला नहीं, ऐसी डेटा होता है सारा डेटा। इसको भी नहीं आया, मेरे पास क्यों नहीं आया? मैं तो मैं नंबर देता हूँ मैसेज कर, नहीं आगे नहीं देखे। अरे शजील जो है, शजील ने जो किया था वो भी इसी तरह किया था, सेम स्कैम था, लेकिन उसने 4,000 रुपये लगाए थे, उसको पैसा डबल को मिला। 8,000 रुपये मिले। मिलो नहीं, वो स्टार्ट में देते हैं, जब तक आपको कॉन्फिडेंस देगा आपको 50-60,000 पे डाले जाए। बड़ा होता है ऐसी। ये अगर मैं आपको 10,000 दूंगा, जैसे भाभी को 10,000 रुपये दिए, 40,000 रुपये आप है, 10 दे के 4 गुना उसका वापस इनका होता है बड़ा सीन मारना। वो कहता है वही 5-7,000 रुपये नहीं लेना चाहते वो टेक के शुरू में। अब 4,200 मुझे दिए, उनके तो लॉस ही हुआ ना, उनका कुछ थोड़ी, 4,200 गए उनके, इसको 2,500 दे दिए, लेकिन किसी से 50 भी मारे होंगे। हाँ वो एक साथ कवर कर लेता ना। तो ये दोनों लोगों ने पता नहीं वो शायद सीन देखा हो कि नहीं देखा, पता नहीं ये एक टाइम पे ना ये बहुत पीक पे चला था कि आप जो है वो डॉलर्स का सीन था कि आप $100, $10,000 इस तरह करके $10 करके अमाउंट डालो, वो पैसे जो है ना आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, मतलब एक वेबसाइट होती है उस पर आप डालते हो, वो पैसा आपके ग्रेजुअली बढ़ते रहते हैं। सिर्फ मेरे कस्टर ने मेरे एक ऐसे ही कोई एक नाम थी, एक ना W से स्टार्ट थी, वहाँ राइट का नाम ना ऐसे ही कुछ था। तो उसमें क्या था, वो बेसिकली क्रिप्टो की तरह, जैसे क्रिप्टो है ना उस टाइप पे तो नहीं था ना अभी जो राइट नाउ ना, लेकिन उसको पैसे डबल होके मिले। मतलब ये था कि $100 उन्होंने बोला था इन्वेस्ट करो,
और रोजाना वो लोग सिग्नल देते थे। अच्छा। हाँ, मतलब दिन में 2 बार सिग्नल देते थे, एक सुबह और एक शाम, और आपने लाजमी कलेक्ट करना उस सिग्नल को। आपने सिग्नल पे लगाया, आपके पैसे बढ़ते बढ़ते 1 से 1.5 महीने में ना वो 30,000 60,000 हो गया और मिल गया। उसके बाद उन्होंने बोला थोड़ा सी बड़ी इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन मुझे तो इस गेम का पता था, मैंने उसको बोला कि नहीं करना, पैसे लो बार बार। चाहिए यार, ये समातुल यार। लेकिन 1 महीने में डबल हो गया। मेरे मामू के साथ भी ऐसा सीन हुआ था। उस कंपनी बहुत बड़ी थी, उसका नाम था B4U। B4U थी, उसमें पैसा लगा, उन्होंने ना के खुद का, उन्होंने अपनी दोनों बहनों का भी लगवाया। कितना उनके लगे थे? तकरीबन 2.5-3 लाख रुपये। अच्छा, उन्होंने लगाए थे अपने, और दूसरे खालाओं के लगाया, अपने दोस्तों को लगाया, सबका लगाया, और सबके डूब गए। डूब गए। सेम सीन ऐसे ही होता है मेरे भी। स्कैम हुआ था, स्कैम हुआ था बहुत। अच्छा, मैं तो गया था ना मिलने उस बंदे से, वो अब थोड़ा दूर का मेरा दोस्त है, लेकिन उसके थ्रू से किसी से मिला था। तो मुझे तो मैं समझता था ये पागल बना रहे हैं, लेकिन वहाँ एक पुलिस वाला कांस्टेबल आया हुआ था, वो बेचारा, मुझे उसको देख के बड़ा अफसोस हुआ। मतलब उसको घेर रहे थे। सो मुझे उस कांस्टेबल पे इसलिए अफसोस हुआ यार। कौन क्या गिर रहा था? मतलब ये वही सीन था, वही डॉलर लगाने वाला सीन था। उस बेचारे को उन्होंने इतना मतलब माइंड वॉश कर दिया कि वो बेचारा $1000 लगाने के लिए, कांस्टेबल उस टाइम पे डॉलर की बात हो इस टाइम की हो रही है यार, इंटर की होगी शायद, इंटर की, या मतलब 18। हाँ मतलब 18-17 इस उस टाइम पे डॉलर नहीं क्या था, और डॉलर लग, वो बेचारा एग्री हो गया था लगाने के लिए। मुझे पता था पागल वाला, मैं उसे बोल भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने कहने तो कांस्टेबल के साथ क्या था? नहीं, वो अलग था, उसको अलग पार्टी थी। मतलब तू क्या था? ऑफिस समझ किया था, ऑफिस नहीं था, होटल पे बेसिकली बुलाया था। तू भी उसी बंदे से मिलने गया? हाँ, मैं तो मिलने गया था। ज़्यादातर लोगों को ऑफर आई हुई है, नई स्कीम आई, वैसे तुम्हारी है, मुझे लगा भाई क्या है, तो वहाँ ये सीन होता है। वो बेचारा बोल रहा था यार मैं ये जो नहीं पैसों से अपने बच्चों का वो करूँगा, मैं एजुकेशन के लिए पैसे जमा कर रहा था, तो मैं ये लगाऊंगा, जब मुझे मिलेगा तो मैं अच्छी सोचते हैं, क्या पता उसको डबल होके मिल जाए पहली में। यार वो तो हकीकत तो हमें पता है यार, ये बात है। लेकिन ये बात भी है कि शुरू में तो ये देते हैं, ये शुरू में देते हैं, बाद में जाके गले से पकड़ते हैं जब ज्यादा। सुनो, हमारा एक दोस्त नहीं था जिसको वो कोई कंपनी थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसको पार्टनरशिप देने के लिए राजी हो गए थे। अबे वो ऐसा ही, वो भी यही था कि आप, वो था, मैं कहा से बोल रहे थे कि कहीं से माल वाल कुछ लाते हैं, कुछ इम्पोर्ट करते हैं या अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हमको पैसे लगाने हैं, तो फिर जो प्रॉफिट होगा आपको वो देंगे, ठीक है। तो उसको बंदा उसने पता है क्या बोला? उसको बोला कि हम आपको कराची, पहले कहाँ पर था, मुल्तान वगैरह में, इस्लामाबाद में मिल के आया। मीटिंग वीटिंग, आप कराची में ऑफिस खोल के देंगे, आप कराची में स्टार्ट करो। और कराची क्या होगी उसको डर लगता है, तू बोलता है बंदा ऑफिस खोल के मतलब पैसा लगा के वो भी मिलने का या मैंने एक बड़ी गेला की साइड हुआ, यहाँ पर आया तो फिर बात खराब हो गई, तो फिर आखिर में नहीं हुआ। लेकिन इस तरह का वो कराची का हेड बना रहे थे उसको भाई। अच्छे का बाल तारा वो बेचारा हम तो लोग बोलते यार, अल्लाह ना करे तू अपने फेस पे लोगों से पैसे उठाएगा, और कंपनी पीछे से भाग गए, गले तो तेरे आएंगे। कहाँ से पकड़ कहाँ से? क्योंकि ये कोई इतने लोगों को अगर मैनेजर बन के उठाएगा, कोई 1-8 लाख का गेम तो होगा। यार मैं कहता हूँ, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसमें आपको बैठे बैठे पैसा है। नहीं, अगर ऐसा है भी तो वो फिर ऐसा होता है कि जैसे कि भाई देख, कोई भाई है, चचा है, और तुम्हें पता है उसका समझो चश्मे का काम है, वो बोल रहा है भाई मुझे चश्मे का काम करना है, मुझे बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट दे दो, थोड़ी सी समझना आनी है चीज है यार अब ये थोड़ी, यार सबसे लॉजिकल बात हमारा, हमने जब काम शुरू किया हमने भी इस तरह पैसे लिए थे। हमारे दोस्त अभी हमारे पास काम, ऑफिस स्टार्ट के काम में बहुत पैसे लगते हैं यार, इन्वेस्ट करनी पड़ते हैं। हमारे पास जो था हमने लगाया, अब हमें पता था कि हमारा पैसा आना है, लेकिन अभी हमें जो काम है उसको रोलिंग ये नहीं कर सकते, काम 15 दिन रोक कर बैठ जाए, फिर पैसा आएगा, वेट करें, 15 दिन का गैप आ जाएगा। तो अभी हमारे दोस्त ने यार, अगर तू हमारी हेल्प कर सकता है, जो प्रॉफिट हो उसमें तुझे कुछ दे दे, सही, ठीक है। तो उसने ठीक है, मैं सामने ही काम कर रहा हूँ तुम लोग, तो उसने हमारे पे इन्वेस्ट करा। जैसे ही पैसा है हमने ये ले अपनी, ये तेरा, ये बनता है, ये तेरा ले ले। लेजिट था मतलब। देखो ये चीज समझ में आ रही है, आने वाली चीज है ना। या एक तो अगर मैं आपको कोई चीज ऐसी प्रपोज कर रहा हूँ जिसका सर पे नहीं है, और आप भी उसमें पैसे लगाने के लिए तैयार होगा, तो ये तो मतलब अबे ऐसे लुटाने से मुझे वो याद आया कि बीच में जो चलना शुरू हुआ था, हिप्नोटाइज करके जो पैसे दे रहे थे, तो मेरे मामू के साथ किया था उन्होंने। इस चीज में मुझे लगता था मेरे साथ ये जो अतर सुंघाने वाले हैं ना, ये भी ऐसा करते हैं। वो सिर्फ अतर सुंघाने वाले नहीं, वो पता नहीं किस किस तरीके से ये चीज अगर होता ही तो फिर अनलिमिटेड मनी ग्लिच है। क्योंकि मुझे ना पहले मैंने सुना कि पहले ना फेसबुक तो बहुत वायरल होती, फेसबुक में आना शुरू हुआ कि ऐसा हो रहा है, तो लोग हिप्नोटाइज करके पैसे आपको जाते एटीएम में आपके साथ, आप सारे पैसे निकलवा देते, आपको याद ही नहीं रहता। सही सीन तब हुआ जब पता चला कि इसके मामू के साथ सेम सीन हुआ। मेरे मामू के साथ हुआ, और ये यहाँ पे बराबर में बैंक एटीएम है, पावर हाउस थोड़ा सा पहले, यहाँ पे जो है भाईजान, उस मामू को भी मिला है, तो गाड़ी वाले मामू जो है एटीएम में गए हूँ,
उनके बाहर कोई बंदा है, उनको उसके बाकी कोई कहानी याद नहीं। वो पैसे लेगा उससे। कार्ड लेके गया, पेन लेके गया, पैसे लेके गया। उसके बाद वो बंदे ने जाके किसी मॉल में चार्ज किया 50-60 हज़ार रुपये का। जो भाई ये भी कैसा स्कैम है। मतलब उस बंदे ने एटीएम नहीं मारा, पेन, एटीएम कार्ड, पैसे सब लेके गया। और ये चीज उन्होंने अगले दिन जाके वो कैमरे में देखी, तो इन्होंने खुद अपने हाथ से दिए, ऐसा एडवर्टाइज किया कि बंदे ने अपना पिन भी बताया। खुद आगे से दी। तो क्या मतलब, ये तो फिर अनलिमिटेड मनी के लिए किसी को भी पागल बनाओ। भाई लिटरली अगर ऐसा सोचा जाए तो इसमें चलो ना स्टाइल नहीं बनाते पागल। ये क्या पता वो भी ऐसे करके हुआ हो। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता एलुमिनाटी। है? या ऐसे कैसे, मतलब मैं एक होता है, मुझे लगता होगा भाई बाकायदा पूरे एक रिचुअल की तरह हो रहा है, इसको बिठाया जा रहा है इसको कंट्रोल पे लेने के लिए। और एक मतलब एक ऐसा नहीं बेड की वजह था, और कितनी देर होंगी पता, अगर बंदे में एटीएम में गया 2-3 मिनट के अंदर ऐसा क्या जादू करा कि इसको जो बोल रहा है ये दे रहा है उसको याद भी नहीं रहेगा। मुझे लगता है ये जादू नहीं, ये कोई प्रैक्टिस है, मतलब कोई एक वो कुछ तरीका है जिससे वो करते। जादू तो मेरे ख्याल से इस चीज को जादू नहीं कहेंगे, कोई वो टेक्निक है। लेकिन ऐसा क्या 2-3 मिनट के एकदम सामने दिमाग पूरा कंट्रोल में ले आओ और जो बोलोगे वो करेगा। और अगर ऐसा होगा तो कितने लोगों को पागल बनाए पैसे बनाते ही रहे भाई बताओ। तो इतना काम है। तो उसके साथ भी हुआ था, 10 रुपए की चीज थी वो, जो नहीं आजकल हम जहाँ खड़े होते चाय के उठा के बैठ जाते, बेच के आ जाते हैं लोग। 10 रुपए की चीज थी, या तो इतर थी या तो क्या था पता नहीं, या मसवाब थी, ऐसा कुछ था ना। तो उसको बेचना आया, उसने बोला नहीं चाहिए, बोला आप एक दफा देखो उसे। उसने देखा, उसने वो चीज 5,000 रुपए की खरीदी थी। ओए और उसने अपने हाथ से निकाल के दी और बोला मैंने दी है, लेकिन क्यों दी याद नहीं, लेकिन मैंने अपने हाथों से निकाल के उसको 5,000 रुपये दिए। और वो चीज़ वो लेके आके मैं दिखा रहा है, देखो मैंने 5,000 रुपये, क्योंकि उसको ये पता है उसे 5,000 दिए हैं, लेकिन किस वजह से दिए हैं, किस बात पे दिए हैं वो याद। तो मंत्र अपने को दिया देखता तब क्या इसलिए मेरे पास अगर ऐसे कोई लो हाथ देना दो अंतर सूंघ रहा है मैं तो बोलता हूँ आगे पीर साहब ने मना किया। तो एलर्जी है भाई, मुझे टॉप 10 ने मना किया, मैं नहीं सूंघता भाई, नहीं तो नहीं भाई खतरनाक। लेकिन ये भाई अलग अलग तरह के स्केच हो वैसे आता ना। यार कराची में, वैसे पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा स्कैम होते हैं। कराची में तो ये भी है ना, हर तरह के लोग आते हैं, इंटीरियर्स हर किस्म के लोग हैं। बस लाड़े वाले लोग रंगीन तो खुद मौजूद है यहाँ। तो वो होता है भी रंगीन चड्डा पहना हुआ है। हमारा कैमरा हमारा कैमरा मैंने उसको छोड़, देखो किधर से आया है, बेसिकली यहाँ पे कमाने आया। ओके, तो कहाँ से हो वैसे? वहाँ से हाँ भाई सब बोलो वो ये मतलब हम लोग को ऐसी अगर भाई है हमारा दोस्त है, वो पीछे बैठा हुआ है, वैसे वो दिख नहीं रहा ने। हाँ हमारा दोस्त है, वो दिखा है कि आगे खींच रहे, पर जैसे सच समझ रहे हो कि भाई आपने किसी एम्प्लॉय रखे उसको फिर उसके मिला जाए। तो यार मेरा एक सवाल है मासूमाना, कि हम ये हिप्नोटाइज करके किसी लड़की को भी सेट कर सकते हैं? आप सिर्फ सेट नहीं करोगे ना फिर ऐसे ही साढ़े वो, लेकिन आप किसी छोड़ देते हैं वो तीन वर्ड ही है आपको और साइड की स्पेलिंग ऐसी टी है वो ऐसी है, आगे का वर्ड चेंज है बस। ये मामला डिफरेंट है बहुत। आपके दिमाग में बोलते हैं क्या देना है वो मुझे पता था। अरे मुझे कुछ नहीं चल रहा। अब मैं बाबी का टॉपिक है, तुम्हारा सवाल मेरा भी है क्या? आप कह रहे हो आप उस कि जो आपने बोला आपको लड़कियों के मैसेज आते हो रहे हैं, अब आपको क्या जरूरत है? मुझे कौन सी लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं भाई? वो स्कैमर है यार, पैसे नहीं कमा। ये बात का गम है, आप मानो आपको लड़के टको जा रहे हैं, हर चीज हो रहा है। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली, क्या पता वो लड़का हो, इकरा के पीछे कोई इकराम हो, इकराम हो सकता है। अब इकराम बैठ के मैसेज कर रहा है, मैंने थोड़ी ना वॉइस नोट में उससे पूछा पहले आइडेंटिटी कंफर्म कर लो आवाज उसके बारे नहीं, वो हम बोलते थे आवाज सुनाओ जरा अपनी। वैसे मैंने देखा है कि अगर लड़कों को घेरने के जितने स्कैम आते हैं लड़की बन के आता है, क्योंकि आप ये बात सच है कि इस दौर में ना, और कराची और पाकिस्तान के लड़के इतने डिप्रेस हो, इतने ज्यादा तलबगार हुए हैं ना, लड़की के सामने मैसेज आया है ये पागल हो जाए। बस उसको मिलना चाहिए कुछ, तकिया नहीं छोड़े, और ना लगता है ऐसे। मैंने कुछ खेबड़ों की भी स्कीमें सुनी यार छोड़ो तो, तेरी ये स्कीमा कुछ सुनी है तुमने? ये सुनी, सामने सुनी है आधा, लेकिन उसका एक वहाँ पे अंधार की कोई स्कीम। यार मैं मतलब मैं सोच टॉर्च लाइट भी बना ले। जो क्या बनाते हैं? टॉर्च लाइट बोलते हैं ना उसको। अगर आप अबे भैया क्या भाई बोल रहा है ना तू? ये मतलब मैं इसमें क्या समझूं, इसमें अच्छा समझूं बुरा समझूं, मतलब बुरा था मत, बुरा ही सब। मैं इस चीज से महरूम रहा हूँ, और मैं मतलब ये चीज मैं करना भी नहीं चाह रहा। फेफड़ों में इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो ब्लड वाले जो फील अब और एक और भी है ना, काम करके आप फ्रिज में रख दो, एक फेफड़ा 4 बार पूरे, लेकिन 4 बार भी खून आ रहा है, ये सॉरी आपने निकाला फेफड़ा धो गया और गरीब किया। अच्छा है, फिर नहीं रहेगा, लेकिन फिर मजा गया। और गुदगुदू सा भी होगा, फेफड़ा होगा भी। यार ये थोड़ा तो हम नहीं अलग देना चलेगा। आपने ये सब चीज कर ली, उसके बाद चौथे दिन फेफड़े पे छोटे छोटे कट लगा चीज को।
चील को थोड़ी बना हुआ दिपड़ा बाहर जाए। जिससे ज्यादा तुम लोगों ने तो वो देखा होगा ना कि क्या फैमिली का है उसमें पीटर के होते हैं ना, वो जब पीटर था फिर वो बाथरूम उसमें जाता है, सैवरेज में दिखाते हैं छोटे छोटे पीटर चूहे की जगह पीटर था क्योंकि चीज को गिरा दिए, एक चीज आ रहा वहां पे तुम्हारी शक्कर। पेपड़े के अलावा और कौन कौन सी स्कीमें थी जो मतलब हम लोग इस चीज से महरूम रहते हैं यार? यार पता नहीं, शुगर मैं इन चीजों से पूरा मैं क्योंकि रहो मैंने बस सुना है ये मैंने जैसे में की ना, एक साबुन वाली स्कीम थी कोई। ये साबुन तो बस वो तो सबने ही सुनी होंगी। पीसा हुआ में से किसी ने स्पीड बाइक का सुना है क्या? स्पीड बाइक कंपनी आई थी बहुत टाइम पहले, हाई स्पीड आई थी, स्पीड आई थी या कोई कंपनी आई थी, ऐसे नाम होती है बाइक की कंपनी। सुपर पावर नहीं फेमस कंपनी थी, नई कंपनी थी सुबह तक पुष्पा से आके, नहीं फेमस ही थी वो नई कंपनी की, फेमस ही थी। तो इस टाइम पे खास बात ये थी वो बाइक दे रहे थे 40,000 की है, नहीं 0 मीटर। कब उस टाइम जबकि बहुत पहले का उस टाइम पे 70 शायद 70-80 की मिलती हुई उस टाइम पे। तो हमारे मोहल्ले में बड़ी फेमस हो गई वो बाइक, भाई हर किसी में ली। बातें पता चला वो कोई है वहाँ पे बड़े फेमस अंकल जो भी थे वो बाइक इंपोर्ट करवा थे, कुछ भी करवा रहे थे। उन्होंने पहले तो ये मुफ्त में बाइक देना शुरू की, कुछ लोग मुफ्त में भी ताकि मार्केटिंग और हम लोग एंड गोल बड़ा टाइट था। उन्होंने किया ये कि बहुत सारे लोगों ने देखा कि भाई 40,000 रुपये की बाइक आ रही है, इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके ऊपर। लोगों ने करोड़ों रुपए लगा दिए वो बाइक के लिए कि हम 40,000 रुपये की बाइक नहीं, इसको 50 की 60 की इतने की बेचेंगे। इस टाइम की महंगी बाइक से भी सस्ती बिकेगी और प्रॉफिट होता है। 1000 रुपए की बाइक मतलब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा, बहुत सारा सस्ता कौन सा अंकल ने उनको करोड़ रुपए दिया किसी लिए भी शॉर्ट। तो ये तकरीबन 5-6 महीने का गेम किया अंकल ने। मतलब अंकल की इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी थी, क्या बताओ बाइक 60 की हो, लेकिन उन्होंने 40 से बेचना स्टार्ट करी बाइक चल, लेकिन वो न्यू थी, मेरे दोस्तों ने ली थी 40,000 रुपये की बाइक ली थी उन्होंने, वगैरह चलाई थी। लेकिन हो सकता है उन्होंने मार्केटिंग की होकर दिखाया हुए 80 रुपये। लेकिन बहुत बात है, देखो इंसान के पास चूतिया दिमाग होना चाहिए, वो शार्ट हो गए भाई, वो पाकिस्तान से भाग गए। उनके को पता है पाकिस्तानी अवाम की सोच क्या है, उनकी फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अभी भी पुलिस हरास करती है। क्या बोलते हैं ये गलत है पता लोगों की भी गलती क्या है, बात सुनना क्योंकि बात सुन, अगर मैं लेट सपोज ये देख लो कि क्योंकि ऑब्वियसली कि फैमिली वाले भी इन्वॉल्व होंगे, ये स्कैम है। ये दूर की फैमिली मतलब जैसे चाचा हैं तो उनके भाई ये सब इस तरह के पहले वो साथ में शामिल थे, नहीं वो उनको नहीं पता था। तो बात लेकिन नहीं पता था कि स्कैम का नहीं पता था, लेकिन वो प्रमोट करते थे साथ में। नहीं प्रमोट मतलब वो अंकल अकेले अपना ये मुझे लगता है, मुझे इस चीज पे लगता है कि जैसे कि अभी लोगों को तो पैसा निकलवाना था ना, फैमिली को पकड़ थे। ये वही चीज है। अगर जैसे कि मैं ये का मतलब जो जिसको कांटेक्ट में लेकर आया उसको बोली तुमने कि मुझे क्यों मिलवाया, ये वो अंकल तो भाग गए भाई, करोड़ में लेके कार हो गई पाकिस्तान से भाग गए। मैंने यही सुना था आपकी दफा, और ये कोई बहुत 2015-16 की बात है, भाग गया वो, अभी तक उनका कुछ पता नहीं। लेकिन इसमें ना इंसानों की मतलब कि जो लोग हैं जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनकी भी गलती है कि भाई बिना आगे इन्वेस्ट करो, हाँ जांच पड़ताल करो कि क्या सीन है क्या नहीं सीन। लेकिन एक बात है ना, वो बोले जब सामने लाके प्रोडक्ट दिखा रहे हैं 40,000 रुपए की, कहाँ से आ रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है, ये तो देखो। उस टाइम में हर किसी के पास थी बाइक यार, मैंने साथ के इतने सारे लोग मेरे पास पैसे नहीं थे, वरना मैं भी देता 40,000 में 0 मीटर 70। सही, अंकल की स्कीम अच्छी थी। लेकिन अंकल ने पहले लगाया फिर लिए और शान लिया। अंकल ने लगाया कितना को मुश्किल से 10-12 लाख रुपए, लेकिन बाद में करोड़ों रुपए की 10-12 लाख रुपए लगा के करोड़ों रुपए लेके चले गया। एमएलएम फाइनल पहुंचते बिल पर फाइनल पहुंचते उनको 60,000 बाइक के रेडी करवाए, वो 40 की बेच रहे हैं, 20,000 में नुकसान करे पर बाइक। उन्होंने 50 बाइकें बेची, लेकिन उनको कितना 10 लाख रुपए नुकसान हुआ, करोड़ रुपए कमा लिया उन्होंने। बहुत सारे लोगों से अरे सास के बहुत सारे दोस्त हैं जाने। मुझे लगता है शायद तू करोड़ रुपए कम बोल रहा है, यार ज्यादा होगा। उस टाइम पे सुना, अबे हम बच्चे थे, जो लोगों से सुना होना ये था, यही था कि इतने करोड़ रुपए का स्कैम करके भाग गए। और बताओ किसी को बाइक में खरीदनी है, मेरे पास एक 40,000 रुपए की बाइक, मैं 40,000 रुपए की नहीं है भाई, 1,10,000 रुपए की, नॉर्मली 1,30,000 रुपए की सकती मैं कोई भी चीज सस्ती दे रहे ना, कुछ ज्यादा को थोड़ा जान बचल कर लोग आजकल यही चीज डरते हैं कि पहले लोग डिस्काउंट मांगते थे, अब लोग सामने से डिस्काउंट देते हैं और डर लगता है कि डिस्काउंट क्यों दे रहा है, कितने की तो चीज नहीं है। ये कि भाई जो भी वीडियो देखे, मुझे पता है कोई ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, जो भी देखे कोई भी सजेशन हो ऑब्वियसली, हाँ कुछ भी जैसे कुछ ऐड करना हो, कुछ भी करना हो या कुछ टॉपिक आपके दिमाग आए कि भाई अब थोड़ा आपको थोड़े मसले मसाइल मिलेंगे, चीजें होंगी, या आप बोल लोगे कि सर कट रहा है या कैमरे में या आवाज से यार, वो कुछ वक्त में ठीक हो जाएगा। न्यूबीज है यार, पहले इतने परफेक्शन की उम्मीद ना रखो, गलत बातों की,
लेकिन वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम इसको जल्द से जल्द ठीक कर सकें, जितना बेहतर हो सके। हम भी अपनी गलती आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं। आप बस कोई टॉपिक हो, कोई हो, अगर या फिर आपको भी आना हो, दाव हमें बता सकते हैं, स्पेशली ठीक है। हाँ, आपको बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। यार सिंपली सी इसी सोच के साथ सोचेंगे। हाँ, इसी बात के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, पीस आउट।